Hello everyone, I am so excited that you are here. जो आज की मैनिफेस्टेशन स्टोरी है ये वो मैनिफेस्टेशन स्टोरी है। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी एक लड़की की और उसने ये डाली थी मैनिफेस्टेशन स्टोरी। और उसमें सिर्फ एक ही वीडियो थी, उस चैनल पे सिर्फ एक ही वीडियो थी, उसमें भी सिर्फ ऑडियो थी एंड देयर वाज लॉट ऑफ पिक्चर्स बट आइडेंटिटी उस लड़की की नहीं थी। मैंने उस वीडियो को सेव भी किया था बट मुझे लगता है उस लड़की ने वो इवेंचुअली वीडियो रिमूव कर दी। मैं आज आपको उसकी स्टोरी बताने वाली हूँ बिकॉज़ मुझे वो स्टोरी इतनी ज़्यादा रियल लगी, इतनी ज़्यादा इट जस्ट टच्ड मी बिकॉज़ किसी ने अपनी स्टोरी डालने की कोशिश की ऑन इंटरनेट। Somebody is trying to tell the world that law of attraction is real, your intentions are real and you can set your intention and then you can attract them. तो मुझे ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी। मुझे नहीं पता वो वीडियो क्यों डिलीट होगी। मुझे नहीं लगता वो लड़की अपनी पूरी स्टोरी या बाकी चीज़ें शेयर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी बट स्टिल समवन पुट एन एफर्ट टू डू इट। आई एम सो हैप्पी एंड लेट्स स्टार्ट। तो वो स्टोरी में लड़की बताती है कि वो लड़की जो थी वो अपनी अर्ली 40s में थी। तो पूरी ज़िंदगी उसने बोला कि मैंने हमेशा डेटिंग में स्ट्रगल किया और जब मैंने एक लड़के से डेट किया फॉर लाइक 4 years, शी सेड 4 years मैंने उस लड़के को डेट किया, वो सो सीरियस बट उस लड़के ने उसको कभी भी प्रपोज नहीं किया। हमें पता है कि यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग बहुत देर तक डेट करते हैं बट वो शादी नहीं करते। तो उसका सेम ही सिनेरियो था। उससे पहले भी वो बात करती है कि जब व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल आई वाज इन लव विद दिस गाय और मैं हमेशा सोचती थी उस लड़के से ही मेरी शादी होगी पर उससे शादी नहीं हुई। और बोलती कि मैं एट द एंड इन माई 30s आई वॉज सो डेस्परेट टू गेट मैरिड बट कभी भी शादी नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ माई डेस्परेशन। वो एक्सेप्ट भी करती है। मुझे लेटर ऑन उसने बोला कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिकॉज आई एम सो डेस्परेट इसीलिए मेरी शादी नहीं हुई। आई वॉज विद सो मैनी गाइज वर गुड और बैड बट नथिंग रियली कन्वर्टेड इनटू मैरिज। तो वो बताती है कि नाउ मैं 40s में थी। उस समय मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता लगना शुरू हुआ और मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफ। ओके, दैट गोल। उसने बोला कि मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मैं ऑलरेडी अपना घर बाय कर चुकी थी और मैं किसी लड़के के लिए कहीं मूव नहीं होना चाहती थी। मैं अपनी फैमिली मेरी आसपास ही थी, सभी के घर आसपास थे तो मैं वहीं पे रहना चाहती थी। तो उसने बोला कि मैंने डिसाइड किया कि जो मेरा लव ऑफ लाइफ है if I can manifest it here, जहाँ पे वो रहती है उसके आसपास ही किसी लड़के को वो मैनिफेस्ट करे, that too true love, like जिससे वो शादी करेगी। उससे उस समय पॉसिबल लगा। उसने ये बोला कि जिस चीज़ के लिए मैं इतना डेस्परेट थी 30s में कि मैं अपनी कंट्री छोड़ने के लिए भी रेडी थी बट नाउ इन माई 40s मैं अपना घर भी छोड़ना नहीं चाहती। उसने ये बोला। तो वो बोलती है कि मैंने कुछ टेक्निक यूज़ की, यानी मैंने एक इमेजिनरी रिंग देखना शुरू किया कि आई एम वेयरिंग अ रिंग, अ ब्यूटिफुल रिंग। वो बोलती है जब भी मैं रात को देखती थी आई एम मैरिड नाउ, आई हैव दिस रिंग, ओके, आई एम विद अ वंडरफुल मैन। उसकी कुछ एफर्मेशन थी वो उसमें बताती है। फिर बोलती है कि मैं ये देख पा रही थी कि उस लड़के के साथ मैं उसकी जो कॉलोनी थी कह लो, I can't say colony, that neighborhood basically, I'm too desi, उसमें वो जो neighborhood थी वहीं पे उसके साथ वो घूमती है हाथ में हाथ डाल के, she is with her family। वो इस तरीके से इमेजिन कर रही थी क्योंकि उसकी इंटेंशन वही थी वहीं पे रहने की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो बोलती है कि इस बात को करते करते उसने ये बोला कि आई वॉज रियली कंसिस्टेंट बट आई वॉज नॉट डेस्परेट। उसने बोला कि इस बात को 6-7 महीने हो गए और उस दौरान एक बर्थडे पार्टी पे वो वहाँ पे एक लड़के से मिली हु वॉज अमेजिंग। उसने बोला कि जब मैंने उस लड़के को देखा तो शी हैड अ फीलिंग कि माइट बी दिस इज़ द गाय, बिकॉज ही वॉज लुकिंग एग्जैक्टली हाउ शी वॉज एक्चुअली फीलिंग। सो वो बोलती कि बड़ा अच्छा लगा जब उसने बोला दैट ही वॉज लुकिंग हाउ शी वॉज फीलिंग। तो वो उस लड़के से वहाँ पे मिलती है और उनकी दोस्ती हो जाती है। देन दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर एंड देन वो लड़का उसको कुछ मंथ में ही प्रपोज करता है एंड दे बोथ then got married
एंड वो बताती है कि ये सारी चीज़ इस तरीके से हुई, बड़ी ब्यूटीफुली वो लाइनें यूज़ करती है, मुझे तो अभी याद भी नहीं प्रॉपरली, बोलती है कि इट हैपन लाइक इन द मोस्ट नेचुरल वे आई गॉट मैरिड टू दैट गाय। और उस लड़के का घर उसके घर के कुछ पीछे ही था, पिछली तरफ 2-3 घर छोड़ के था, तो वो उसके साथ मूव हो गई एंड शी वॉज लिविंग इन दैट सेम नेबरहुड हाउ शी हैज़ इमेजिन। एंड वो बताती है आज उसकी, जब वो स्टोरी डालती उस दिन उसकी शादी को 7 साल कंप्लीट हो गए थे। एंड शी सेड दैट आई हैव नेवर फेल्ट दिस मच सेफ, दिस मच हर्ड, एंड इतना ब्यूटीफुल उसको कभी नहीं लगा था। तो जो उसकी स्टोरी है, इसके साथ उसकी स्टोरी एंड हो जाती है। इट वॉज अ वेरी स्मॉल वीडियो बट इट रियली टच्ड माई हार्ट। हाउ इन लाइफ कभी कभी हम इतना डेस्परेट हो जाते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, बट असल मेथड, असल चीज़ तो लेट गो में है, असल चीज़ तो ईजी होने में है। यू इमेजिन, यू सेट योर इंटेंशन हाई बट यू आर ईजी, यू आर नॉट डेस्परेट टू हैव इट। And that's it from my end. I'm not sure how you like this video, but I really wanted to share her story because she is not sharing her story anymore. A beautiful woman, I think. उसकी आवाज़ से मुझे पता लग रहा था, and I'm so happy for her. And let me know how you like this video. Take care, bye bye, and consider subscribing because that will help this channel to grow, and I will keep sharing more videos like this.